हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज एडिक्ट्स। गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम नॉलेज एडिक्ट से पहले रॉनी ट्यूटोरियल्स था। सही समझे, रॉनी ट्यूटोरियल्स। बट आज मेरे पास एक ऐसा टीम है जो आपके लिए एग्ज़ाम के दिनों तक बहुत सारे MCQs, वो भी चैप्टर वाइज प्रोवाइड करने वाला है। इसलिए मैंने मेरे चैनल का नाम नॉलेज एडिक्ट किया कि आपको आने वाले दिनों में MCQs के बहुत सारे नॉलेज मिल सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का MCQs। गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, our first question is dash is that aspect of business activity which is concerned with distribution of goods and service produced by industry। क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसा कौन सा बिजनेस एक्टिविटी है जो कहीं ना कहीं किससे संबंधित है। कंसर्न मतलब संबंधित, किससे संबंधित है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री, मतलब जो इंडस्ट्री गुड्स प्रोवाइड कर रही है, हाँ, तो और जो सर्विस वो दे रही है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला का काम क्या कौन सा होता है। इधर ऑप्शन दिया है बिजनेस, कॉमर्स, अकाउंटिंग, ट्रेड। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉमर्स। यस, commerce is that aspect of business activity which is concerned with distribution of goods and service produced by industry। क्योंकि देखो, बिजनेस मतलब क्या होता है कि any activity that keep person busy, हाँ। और कॉमर्स को तो मैंने बता दिया। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आप आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हो, हाँ, आप डिस्कस करते हो, कम्युनिकेट करते हो एनी एक्टिविटीज़, है ना, जो जहाँ पर पैसे का लेन देन होता है वहाँ पर अकाउंटिंग आती है। पर यहाँ पर तो लेन देन किसका चालू है, गुड्स एंड सर्विस का, तो इसलिए कॉमर्स था। और ट्रेड मतलब क्या होता है, बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉमर्स। सेकेंड, डैश मीन्स बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। देखो दोस्तों, मैं एक एक जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसके साथ साथ जो ऑप्शंस दिए हैं उसके भी बारे में बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एग्जाम के दिनों में आपको वो पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आपको मैं प्रॉपरली डेफिनेशंस भी बता दूँ तो। तभी यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि डैश मीन्स बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मैंने फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको बता दिया था। यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए इकोनॉमिक्स, बी कॉमर्स, सी ट्रेड एंड फोर्थ डी बैंकिंग। एंड योर करेक्ट आंसर इज, देखो कॉमर्स का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ट्रेड का भी मैंने ऑलरेडी बता दिया। ट्रेड मतलब क्या था, ट्रेड मतलब बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। यस, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। योर थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन अ ट्रेडर ऑफ वन कंट्री परचेसेस गुड्स फ्रॉम द ट्रेडर ऑफ अदर कंट्री। मतलब आप एक कंट्री के हो और अपने दूसरे कंट्री से कोई माल अपने पास मंगवा लिया तो उस ट्रेड को क्या बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, एंट्री पोर्ट ट्रेड एंड नन ऑफ द। एंड योर करेक्ट आंसर इज when a trader of one country purchase goods from the trader of other country is called as import trade। yes, your correct answer is option A, import trade। जब कोई किसी कंट्री से अपने कंट्री में कोई चीज मंगाते हैं तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं, और अगर आप कोई चीजों को अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। और अगर अपने किसी माल को एक कंट्री से खरीदा और उसे दूसरे कंट्री में बेचा, एक कंट्री से ले, मतलब यहाँ पर तीन लोग हैं, एक कंट्री से अपने पास मंगाया फिर अपने पास से दूसरे कंट्री में भेजा, इसलिए उसको एंट्री पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंपोर्ट ट्रेड। फोर्थ, व्हेन अ ट्रेडर परचेसेस गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड सेल्स देम and sells the same goods to the another country is called as dash। देखो मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इंसान एक कंट्री से माल खरीद रहा है और उसको वो माल को वो दूसरे कंट्री को बेच रहा है तो उसका आंसर क्या है, एक्सपोर्ट ट्रेड, री एक्सपोर्ट ट्रेड, एंट्री पोर्ट ट्रेड और बोथ बी एंड सी। एंड योर करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी। यस, री एक्सपोर्ट ट्रेड को एंट्री पोर्ट ट्रेड भी बोलते हैं और एंट्री पोर्ट ट्रेड को री एक्सपोर्ट ट्रेड भी बोलते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर वहाँ पर आंसर एंट्री पोर्ट ट्रेड है,
हाँ, तो उसका मतलब क्या है कि आपने कोई कंट्री से माल खरीदा और उस कंट्री को दूसरे कंट्री में बेचा। और री एक्सपोर्ट का मतलब भी सेम है कि आपने एक कंट्री से माल खरीदा और दूसरे कंट्री को बेचा। सो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। फिफ्थ, डैश रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ऐसा कौन सी चीज है जो प्लेस की तकलीफों को दूर कर देता है? ऑप्शन है वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बता दूं दोस्तों कि अभी यहाँ पर वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउसिंग का काम होता है कि हिंड्रेंस ऑफ टाइम, आपके टाइम को बचा देता है। अगर आपने अलग अलग जगह पे आपका बहुत माल जा रहा है तो आपने अलग अलग जगह पे अपना वेयर हाउस खोला है, तो वेयर हाउस की वजह से क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है, माल रखने के लिए जगह, टाइम पे माल पहुंच जाता है। ओके, ट्रांसपोर्ट क्या करता है? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है? आपका जगह का टेंशन दूर कर देता है कि माल आपको यहाँ वहाँ लेके भागना नहीं है। ट्रांसपोर्ट की वजह से आप सही जगह पे, सही समय पर, सही प्लेस पे माल को पहुंचा पाते हो। बैंकिंग क्या करता है? इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। पैसे का जो भी प्रॉब्लम है वो बैंकिंग सॉल्व करता है। और इंश्योरेंस क्या करता है? इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। जहां पर रिस्क की बात आती है वहां पर हम इंश्योरेंस को देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट। यस, ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। सिक्स्थ, people are engaged in different kind of economic activity to earn money which are called as। अभी देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वहाँ पर ऐसी सारी चीजें हम काम कर रहे हैं जहाँ से हमें क्या मिल रहा है? पैसा आ रहा है, टू अर्न मनी। तो अभी कौन कौन सी चीजें जहाँ से पैसा आते हैं? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन। बता दो दोस्तों, जो अपना खुद का धंधा करते हैं उसे वो बिजनेस वाले होते हैं, राइट। प्रोफेशन मतलब जो प्रोफेशनल डिग्री लेके धंधा करते हैं, या खुद का, या किसी हॉस्पिटल्स में अगर हम एग्जांपल दे तो फार्मेसी, यू आर द फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट, आप बिजनेसमैन से पहले आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो। ओके, तो प्रोफेशन मतलब जहाँ पर आपको एक टैग मिलता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। और ऑक्यूपेशन मतलब जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों भी आता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑक्यूपेशन। यस, ये जितने भी बिजनेस, प्रोडक्ट, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन के ही पार्ट है। तो आपको याद रखना है कि पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न मनी विच आर कॉल्ड एज ऑक्यूपेशन। 7. To run a syrup section of pharmaceutical factory, minimum dash person are required। क्या क्वेश्चन बोला है? देखो कि सिरप सेक्शन, अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करें तो अगर आपको सिरप बनाना है तो सिरप बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग लगते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 4, फिर 8, फिर 10। एंड योर करेक्ट आंसर इज, मैं करेक्ट आंसर बताने से पहले बताता हूँ कि सिरप सेक्शन में एक आदमी लगता है रॉ मटेरियल को कलेक्ट करके उसको पानी में मिला के उसको सिरप बनाने के लिए। 2 लोग लगते हैं वो जो बनाया हुआ सिरप है उसको उस बॉटल में फिल करने के लिए। और 1 लोग लगते हैं जो बॉटल हमने बनाया उसको टेस्ट करने के लिए कि ये प्रॉपर बना है या नहीं, कहीं से लीकेज हो रहा है कि नहीं। तो टोटल कितने लगे? 4। पहले रॉ मटेरियल को चेक करके मिक्स करने के लिए, 2 जो उसको फिल करने के लिए, और 1 जो उसको टेस्टिंग करने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 4. To run a syrup section of pharmaceutical factory, minimum 4 person are required. 8. An industry is said to be dash industry if the capital involved is not more than rupees 10 lakh in plant and machinery। उस इंडस्ट्री को क्या बोला जाएगा जो 10 लाख से कम है? नॉट मोर देन 10 लाख, मतलब 10 लाख से कम वाली इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया लाइट इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो योर करेक्ट आंसर इज एन इंडस्ट्री इज सेड टू बी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ऑप्शन डी। यस, 10 लाख से कम वालों को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। इंडस्ट्री इफ द कैपिटल इन्वॉल्व इज नॉट मोर देन रुपीज 10 लाख इन प्लांट एंड मशीनरी। गाइस देखो, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, समझने हैं, क्योंकि जब मैंने एमसीक्यूज के ऊपर एग्जाम्स दिया था तो ये सारे क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने डिटेल स्टडी करके आपके लिए सारे क्वेश्चंस लाए हैं, तो इसको आप जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। 9th, for the purpose of licensing, the government has made a standard classification of industries as given under the first schedule to the dash। अब क्या बोला? लाइसेंस बनाने के लिए आपके पास आप कौन से एक्ट के लिए, मतलब कौन से एक्ट में लाइसेंस के लिए बात किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1952,
इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट 1951, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 एंड डी ऑप्शन है इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट 1952। गाइस आपको ईयर हमेशा याद रखना और नाम भी प्रॉपर याद रखना, क्योंकि जब हम एग्जाम के लिए बैठते हैं तो ये ईयर की वजह से बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करिए कि ऐसे कुछ अगर एमसीक्यूज आने वाले हो तो आप उसके ईयर भी याद रखें। और अभी यहाँ पर क्या दिया, फॉर द पर्पस ऑफ लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग बनाने के लिए, लाइसेंस इशू करने के लिए कौन से शेड्यूल में बोला गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। याद रखना 1951। Then the main objective of dash is to create, sustain and increase the demand of good produced by manufacturer। मतलब ऐसा कौन सी चीज़ों का ये ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी चीज़ों का आपको डिमांड बढ़ाना है। गुड्स जो आपने गुड्स बनाया है, मैन्युफैक्चर ने जो गुड्स बनाया है उसको अगर आपको डिमांड में लाना है तो आप क्या करोगे, एडवर्टाइजिंग करोगे, पब्लिसिटी करोगे, पैकेजिंग करोगे, या बोथ एडवर्टाइजिंग प्लस पब्लिसिटी करेंगे। एंड योर करेक्ट आंसर इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ both A and B, advertising and publicity, is to create, sustain and increase the demand of good produced by manufacturer. So होप सो गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए, लाइक देना तो बिल्कुल ना भूलिए। और जिसको कोई क्यूरीज हो एमसीक्यू से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।